यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए जॉनी सिंस और हिंदुस्तान के लोगों के लिए दुग्गल साहब, ऐसे एक क्रिएटर हैं अंकुर अग्रवाल, जो मतलब आलू हैं बेसिकली, जहां डाल दो वहां वैसे बन जाते हैं। तो उनका स्वागत है आज कॉल हिम क्यूरियस पे। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हम बहुत सालों से जानते हैं एक दूसरे को, पर आज पता नहीं क्यों आप किसी तीसरी पार्टी के थ्रू हमारे पास आए अरे हैं। नहीं भाई, वो तो मुझे और अच्छा लगा। मुझे तो अच्छा हुआ आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं था मेरा। तो नहीं यार, एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया आपने भाई, थैंक यू सो मच। और अच्छा लग रहा है, जैसे पॉडकास्ट वगैरह होते हैं, लोगों से बात करने को मिलती है तो बड़ा मजा आता है। अच्छा, ये पॉडकास्ट पे आपकी कुछ विचार थे जो आप समझाना चाह रहे थे मुझे? यार मुझे ऐसा लगता है जो पॉडकास्ट होते हैं ना वो गजब होते हैं, मतलब थोड़े जैसे ये पॉडकास्ट वाले ना, मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है वो ऐसे करते हैं, जैसे कि आप कैमरे के पीछे अभी जैसे आपने बोला ना अभी किया ना, वो आप बता रहे थे ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, बता रहे थे ना आप वो, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। जैसे पहले पूरी बात आ गई, उसके बाद रुक जा कैमरे पे बात करेंगे, ये वाला दोबारा बोलना, कैमरे में बोलेंगे। और ऐसे ना थोड़ा छोटा रख के बोलना कि वो रील कट जाए। वो ऐसा है, कट टू कट है, उसमें म्यूजिक डाल देंगे वैसा वाला, वो अलग थोड़ा, या तो इमोशनल डाल देंगे, या फिर दूसरा थोड़ा हैवी डाल देंगे, तो फिर वो अलग फन लगेगा, मजा आएगा। सर ये सारी जो ऑब्जर्वेशन है आपकी, ठीक है, इफ यू लुक बैक नाउ, जब 550 पोस्ट हो रहे, 2-2.5 मिलियन लोग साथ में जुड़े हुए हैं, व्हेन यू लुक बैक एट योर चाइल्डहुड, जब बचपन की तरफ देखते हो, तो ऐसा क्या लगता है कि यार इन चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें जुड़ गई एंड मैं इसका एक फ्लेवर बन के बाहर निकल के आया हूँ, तो जो अब कॉमेडी आती है वो सब शायद बचपन में ये चीज़ें हुई थी उस वजह से आती है? यार मुझे ऐसा लगता है ना भाई, इंडियन फैमिली की वजह से हो भाई, सब है इंडियन है ना, फैमिली से, इंडियन फैमिली। दिक्कत ये है कि जैसे घरों में जो कलेश हुए, घरों में जो बातें हुई, वो चीजें क्या कहते हैं सारी ऑब्जर्व हो रही थी और पता नहीं था कि जैसे मान लो एक वीडियो हमने बनाई थी वो क्या कहते हैं चाचा ताऊ कलेश, हाँ, है ना, अभी मैं ताता बोल देता वैसे तो चाचा ताऊ कलेश बनाई थी। तो उसमें क्या हुआ था, वो ऑब्जर्वेशन है, किसी के घर में लड़ाई हुई थी चाचा और ताऊ की, और ऐसे ही रैंडमली ऑब्जर्व किया था और बना दिया। तो इतना कुछ सराउंडिंग में देखा है कि अच्छा फूफा जी ऐसे करते हैं, मेरे शादियों के घरों में ऐसे होता है उनके, कि फूफा और जीजा दोनों एक ही कॉम है ऑलमोस्ट, नखरे उतनी है, दोनों के बराबर ही हैं। और हमने देखा सबको है बचपन से, बस कभी ये नहीं था कि इन पे वीडियो बनाऊंगा, पर वो जब हुआ थोड़ा समझ में आया, यार ये तो फनी है, ये गुस्से वाले नहीं है, ये फनी है। वो शायद उस मोमेंट में जब हो रहा था, हाँ, तब उन दोनों के लिए गुस्से वाला रहा होगा, हाँ, कि रायता समेटना हमारे लिए टेंशन वाला, हाँ, दूसरा देखने वाले आदमी को तो वो फनी है। और हर किसी की रिश्तेदारी में है फूफा जीजा सब। अब दुकान, जैसे दुकान वाले ही होते हैं ना जो, तो कि 2 रुपए दे, कब दिए तूने पैसे। कई दुकान वाले होते हैं जैसे पैसे पहले ले लेंगे ना, भूल जाते हो, कब दिए तूने पैसे, यहाँ क्यों रखे हैं, यहाँ रखो गए तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। तो वो चीज ना दुकान वाले करते हैं, ये उस टाइम समझ में नहीं आता था, उस टाइम तो ऐसा लगता है ठीक है, बट अब वो फनी लगता है भाई। अब वो फनी, आप उसे, इसका भी एक जरिया हो रहा ना कि आपके साथ हो गया, आप निकल रहे, बात सबके साथ हो रहा है, दुनिया भूल जाती है, बट हाउ डू यू पुट इट इन अ स्क्रिप्ट कि यार एक सीन, दूसरा सीन, तीसरा सीन, चौथा सीन, वो कैसे होता है? यार वो ना थोड़ा हम लिखने की कोशिश करते हैं, याद करते हैं कि उसने क्या बोला था, एक बार सोच के देखते हैं थोड़ा, कि मान लो हमने एक टॉपिक ले लिया दुकान वाला, है ना, अब दुकान वाला क्या क्या करता है, हम सब कुछ लिखते हैं। अच्छा, पूरी एक कहानी, मतलब कौन? मैं, मेरे दोस्त, जैसे पहले मैं करता था, अब क्या, अब हम 4 जनों की टीम है। अच्छा। तो हम चारों करते हैं। आप नाम भी बताते जाओ। हाँ, आवेश, वाशु, जस्सी, हम और मैं, हम 4 दोस्त हैं, है ना, तो हम चारों साथ में ही रहते हैं। सुबह शूट चालू करते हैं, शाम को अपना मस्त पैकअप करके अपना बंद घर चले जाते हैं, फिर सुबह रेगुलर, ये ड्यूटी हमारी। और ये टारगेट है कि दिन की एक वीडियो डालनी है? टारगेट नहीं है, अच्छा सोचना है, ये टारगेट है कि दिन में आओ, सोचो, कुछ समझो, कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि इतना कुछ मैं, मतलब मेरे को वो हो गया कि लिख चुके हैं, अब जितना मेरा ब्रेन है उसका अलग है, उसका अलग है, हम चारों का कुछ ना कुछ अलग है, तो एक के मुंह से भी कोई बात निकल जाती है तो हम तीनों को याद आ जाता है, अच्छा, अब इसको लिखते हैं। तो कुछ भी किसी के मुंह से निकलना चाहिए हल्का सा। और पहला टॉपिक आता है या पहले ये आता है कि चल समोसे खाने गए, वहां पे समझ में आ गया तो आज समोसे पे करेंगे? हाँ, ये पहले किया है, ये पहले बहुत किया है। पहले स्कूटी पे निकल गए, पहले मैं स्कूटी पे निकल जाता था, है ना, तो थोड़ा ऑब्जर्व करता था। फिर क्या हुआ, फिर मैं और आवेश, पहले जब अकेला निकलता था तो ऐसा होता था कि काम करके आ गए,
लेकिन जब दोस्त के साथ निकलो तो आपको होता है सारी बातें करनी है। ये देख, हाँ ये देख। तो जैसे एक वीडियो हमने बनाई थी, पैर आगे कर। अच्छा, आप वो स्कूटी पे कभी बैठोगे ना, पैर आगे रखना, जगह नहीं है, तो 3 जने बैठ जाते हैं तो बीच वाला खाली होता है वो, तो पैर आगे रख, मैं रखूंगा इधर। तो वो ऑब्जर्वेशन थोड़ा समझ में, अरे यार ये बड़ा फनी है यार। तो एक वीडियो हमारी वहाँ से भी वायरल हुई थी, जस्ट इंडियन पड़ोसी के बाद। मैं एक बार जा रहा था, तो पापा के साथ ही जा रहा था, तो मैंने किसी को, आंटी वो दुपट्टा फंसेगा टायर में। स्टैंड खड़ा हुआ है भैया, वो देख लो। हाँ वो स्टैंड लगा हुआ है। तो क्या कहते हैं मेरे को, यार अभी ये बनाते हैं कि ऐसे करेंगे, और वो चला। तो मेरे को समझ में आया, हाँ यार, कि मतलब लोगों को इन्हीं की बातों पे हंसी आ सकती है। जो लोग मतलब समझ रहे हो, हमने जो बोला है उसी चीज पे हंसी आएगी। आप जो करते हो अपनी लाइफ में, आप देख रहे हो, अच्छा मैं ये करता हूँ यार, वो उसमें पता है मेन पार्ट मुझे लगता है कि हंसी नहीं है, वो है कि या तो ये मैंने देखा है या ये तो मैंने खुद किया है। तो मैं आपको बता रहा था कि जब शायद से आपके 5-7 हज़ार फॉलोअर्स थे, मैंने तब आपको फॉलो करना शुरू किया था। धन्यवाद हो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम का कि मेरे फीड पे आ रही थी आपकी वीडियो। फिर मैं रहा। अब एक रिलेटेबिलिटी है कि यार मैं छोटे शहर से, आप छोटे शहर से। अब उसमें मजदूर की बातें भी चल रही हैं, उसमें सारा प्लम्बर की बातें भी चल रही हैं, उसमें बिजली वाले की भी बातें चल रही हैं। तो अपने को मतलब यार ये बहुत बढ़िया है। तो मेरी जो बहन थी, या मेरे जो स्कूल के दोस्त थे, या मेरे जो और जानने पहचानने वाले लोग थे जो मुझे जानते हैं कि मैं किस सेटअप से आया हूँ, मैं उन्हें भेजता था। मैं कहा भाई तुम ये देखो, तुम ये देखो। जितना मुझे हंसी आ रही है उतनी उन्हें हंसी आ रही है। 1-2 पंच शायद मुझे ज़्यादा हंसी आ रही, 1-2 पंच पे उन्हें कम हंसी आई, क्योंकि शायद उनके साथ नहीं हुआ है। तो मैंने तब से आपको फॉलो करा है। अब आ रही है 2 मिलियन की कहानी। क्या सीखा है मतलब इंस्टाग्राम के बारे में, ये जो प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे जो ग्रो करने का तरीका है, क्योंकि आपकी शायद से पिछले 2-3 साल में ही हुआ है जो हुआ है कहानी, तो वो तरीका क्या है, वो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के बारे में क्या समझा है? यार मुझे तो अच्छा लगता है प्लेटफॉर्म, मुझे बहुत अच्छा लगता अच्छा तो है भाई, देखो दुनिया बन रही, जिंदगी बन रही, अच्छा तो रहे रही। अच्छा तो लगे। ये है कि रेगुलर काम कर रहे हैं ना, तो अब ये पहले ऐसा लगता था कि बस बनानी है वीडियो, अब अच्छी बनानी है वीडियो, वो एक चीज आ गई है कि मतलब पहले ये था कि कैमरा उठाया, 2 दोस्त मिले, कुछ भी बकैती कर दी, कुछ भी काम कर दिया, तो ऐसा लगता था अच्छा फनी है, हंस गए तो ठीक, कुछ और बनाते हैं यार। पर अब वो 2 जैसे मिलियनों में आने, अब एक वैसा प्रेशर नहीं है कि हमें करना है, बट यार अच्छा करना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार ये अगर हो चुका है तो ये ना करें। ये नहीं करना यार, ये नहीं, पार्ट 2 नहीं लाना। अच्छा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, हम चारों को ही लगता है कि हम जब पार्ट 2 लाएंगे, जैसे ले आएंगे, जब वो बहुत अच्छा होगा तब बनाएंगे पार्ट 2। पर एक टाइम था जब बीच में बहुत सारे पार्ट 2 आ रहे थे। मुझे पार्ट 2 पसंद नहीं है, क्योंकि जैसे आप पार्ट 2 करते हो आप स्टक हो जाते हो। अच्छा, मतलब आपके पास अगला कंटेंट नहीं है, इसलिए आपको पार्ट 2 करना पड़ रहा है। फिर क्या पता वो 2 से 3 हो जाए, 3 से 4 हो जाए, पता नहीं चलेगा, और फिर लोग उतना ही ऑडियंस समझ जाएगी। पार्ट। तो पार्ट नहीं करने, मेरे को करना है कि हर दिन कुछ नया मिले। और इतना बड़ा है यार अपना इंडिया, इतना कंटेंट है ना भाई, इतना कंटेंट है, हर जगह कंटेंट है। जैसे मान लो ये चेयर है, ये चेयर भी तो एक कंटेंट। मान लो चेयर बोले कि भाई, जैसे मान लो कोई हेल्दी आदमी दिख गया, आज मैं गई आज मैं, अरे बहन ये तेरे पे बैठे, मान लो 2 चेयर हैं, ये तेरे पे बैठे तो बेहतर है, मेरे पास मत भेजना। तो ये कंटेंट है एक, कि सोफा है, सोफे पे लोग चढ़ जाते हैं ऐसे पैर लेके, गंदे पैर लेके चढ़ गया मेरे ऊपर, अभी तेरी मम्मी ने साफ किया था, ये कवर तो हटाते जा। कवर तो हटा के जा, मोबाइल है, अरे भाई चेंज तो कर दे कपड़े, कवर पहन रखे, कपड़े तो चेंज कर दे मेरे भाई, कब से गंदे हैं। तो वो है, मुझे लगता है हर चीज में कंटेंट है। जो एक माइक है, इसमें बहुत कुछ बोला जाता है, ठीक है, हमारे यहाँ थूक क्यों रहा है माइक का तो वाला हिसाब होगा, थूक क्यों रहा है मेरे ऊपर, तू आराम से बोलना, थूक के क्यों बोलता है। SIP और म्यूचुअल फंड और ये सारी चीजें भी समझाई जाती हैं इन्हीं माइकों के थ्रू। वो तो देखिए, SIP करिए, वो कुछ मैंने पॉडकास्ट में देखा है, SIP करिए, SIP से क्या होगा, आपकी जनरेशन को फायदा नहीं होगा, आने वाली जनरेशन को फायदा। मैं क्यों सोचूं आने वाली जनरेशन के बारे में। सर मुझे एक बात बताओ, वी आर टॉकिंग अबाउट कि सब कुछ जो है वो ग्रास रूट से निकल के आया है। पेरेंटिंग का जो असर रहा है जीवन में, वो कैसा है, घर वाले कैसे हैं? मस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मैं तो ब्लेस्ड हूँ यार, मेरे को इतनी अच्छी फैमिली मिली। उन्होंने बहुत ही कुछ किया है मेरे लिए, मतलब आवारा सा लड़का मैं तो ऐसे ही, वही कि कर लेंगे, वीडियो बन जाएगी, वो उन्होंने इतना सपोर्ट किया है, इतनी चीज़ें करी है मेरे लिए। भैया है मेरे, दोनों भैया ने किया है, मेरे पापा ने बहुत हमारे लिए किया। तो फिर मुझे ऐसा लगता है पेरेंटिंग का ही सारा काम होता है। वो मतलब अगर वो आप पे सपोर्ट रखते हैं ना, तो आपको लगता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं कर लूँगा।
क्योंकि वो सीरियसनेस भी तो होनी चाहिए ना कि कुछ तो करना ही है, कुछ तो करना ही है भाई। मतलब पेरेंटिंग में वैसा है कि अगर आपका बाप आपका दोस्त है तब तो आप दुनिया जीत सकते हो। वो एनिमल पिक्चर वाली बात है कि अगर आपके बाप से आपकी बन रही है तो आप दुनिया जीत सकते हो, पर अगर आप घर में ही हार रहे हो तो फिर आप दुनिया के प्रवेश कैसे समझ आएंगे अगर आपकी अपने बाप से नहीं बन रही है। भाई हमारी तो पूरी अपने पापा से बनती है, मजा आता है। मैं बताऊं, हमारी इंडियन वैसी वाली बॉलीवुड फैमिली हमारी, जैसे क्या कहते हैं, अब मम्मी नाराज हो गई तो किसी तरह मना रहे हैं सारे, अरे मम्मी वो मासी का फोन आया, किसी तरह मासी से बात करेगी तो माइंड हटेगा तो शांत होगी। तो मतलब वो है, पापा भी अरे यार तेरी मम्मी नाराज है यार तो वो चीज है हमारे घर में, फन है। पापा भी फ्रेंड ही है पूरे, बिल्कुल बिंदास रहना, बिंदास बातें करना, मेरे दोस्तों के फ्रेंड है वो। मतलब भाई, और ये ना पता है लोग रियलाइज नहीं करते, बहुत बड़ी सुपर पावर है। मैं एक पर्सनल इंस्टेंस बताता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे पिताजी थे बड़े गुस्सेबाज, ठीक है। उन्हें मतलब वो ऐसा था कि अगर घर के बाहर बाइक के हॉर्न की आवाज आ रही तो साहब टीवी जिस स्पीड में बंद हो रहा है, कितनी स्पीड में हम दूसरे कमरे में जा रहे हैं और किताबें खुल के उनके सामने एक्टिंग हो रही है। ये एक पैटर्न था मेरा और मेरी बहन का, ठीक है। एक टाइम बाद ऐसा हुआ कि हमें लगा कि यार पापा जितना गुस्सा पहले करते थे उतना नहीं कर रहे हैं और ये थोड़े नॉर्मल होते जा रहे हैं। तो फिर एक बार वो चिल्लाए और चिल्ला के वो सॉरी बोलने आ रही है, शायद से 10th की बात है। तो यार बाप सॉरी बोल रहा है, मतलब अजीब हो गया, तो अजीब हो गया। ये क्या मतलब मारेंगे, अब मारेंगे, ये ये मारेंगे, ज्यादा मारेंगे आज, इन्होंने सॉरी कैसे बोला। ठीक है, उन्होंने सॉरी बोला। मैं अरे नहीं पापा कोई बात नहीं, बाप को नहीं पापा कोई बात नहीं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब नाश्ता कर रहे तब कह रहे कि यार हम ना आज बाहर गए तो हमारे एक दोस्त है, उनने हमसे कहा कि भाई साहब जब बेटे का पैर बाप के जूते में आने लग जाए तब बेटा आपका बेटा नहीं रहता, फिर आपका वो दोस्त बन जाता है। तो ये बात हमारे दिमाग में रह रही, फिर हमें लगा कि हम तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, तो आज से तुम हमारे दोस्त हो। और भाई मतलब मैं क्या तारीफ करूं अपने पापा की, तब से वो बात किसी ने, यार रोज कितनी बातें कहते हैं, वो तब से भाई मुझे दोस्त मानते हुए आ रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जो मैं उनसे ना बोल सकता हूँ, और कुछ ऐसा नहीं है जो वो मुझे ना बता सकते हो, या हमारे बीच में वो गैप है। तो वो जो दोस्ती वाली बात है ना, अगर आपका बाप आपका दोस्त बन जाए आप दुनिया जीत जाओगे। मजा आता है, फिर आपको टेंशन नहीं होती है कि क्या बोलेगा कोई भी। आपको सारा भी पता लगेगा, पता ही है आपको फोन में लाना है, ठीक है। मैटर भी हो जाएगा, पता ही है आपको फोन में लाना है। मुझे तो ऐसा लगता है हम जो कंटेंट बनाते हो पापा, मैं अपने पापा से बहुत ऑब्जर्व करता हूँ यार। मेरे पापा बहुत कॉमेडी, फन, सैवेज रिप्लाई दे देना, और उन्हें पता नहीं है कि वो सैवेज है। अरे भाई वो बहुत बेइज्जती करते हैं। वो मेरी नहीं करते, हम चारों की करते हैं। वो तो फिर सभी बेटे हैं ना, उनके सभी लिए बेटे, सब बेटे हैं वो चारों, हम चारों को वो लगता है। और मेरे दोस्त भी मेरे पापा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मेरे पापा भी मेरे दोस्तों को वैसे ही। पर आपके वो वाले दोस्त भी तो रहे होंगे ना कि यार जैसे मेरे दोस्त जो रहे थे जिनकी बचपन से उनके बाप से नहीं बनी, एंड एक साइड मेरा है कि यार मैं उन्हें बताना चाह रहा हूँ कि नहीं यार सुनो, तुम अपने बाप से बनाते रहो। भाई बहुत बहुत वो एक फादर इशू शायद से बहुत सारी जनरेशन। मेरा एक दोस्त है, तो हम उसके घर गए, आजा खेलने चल रहे क्रिकेट। तो उसके पापा बाहर आए, बोले बेटा खेलने वालों में से नहीं है, वो सोने वालों में से है। मैं समझ गया इसकी किधर ही बनती है, बस सोने वालों में से है, सो तू सो। अरे यार ऐसे भी है मतलब। एंड मेरे ख्याल से बहुत सारी जनरेशन उसी बात से स्कैर्ड है कि अब जब भाई जनरेशन की भी गलती है। बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज पापा ही नहीं कर सकते ना। हम एक दूसरे कमरे में जाके सो जाते हैं, फोन चलाना है हमें, लेकिन पापा से बात नहीं करनी बैठ के। कैसे बनेगी बॉन्डिंग? कैसे बन जाएगी बॉन्डिंग? तुम दबाओ ना अपने पापा के पैर। मैंने बहुत पैर दबाए भाई, तो देखो आपको वो करना पड़े, आपको बॉन्डिंग भी चाहिए। आप कह रहे हो हमारे पापा हमसे बात भी नहीं करते, हमारे पापा फन लिविंग भी नहीं है। अरे थोड़ी देर बैठ के पैर दबाओ, अपने बातें करो, क्या चल रहा है पापा, नहीं दे रहे जवाब, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बात तो मतलब करनी तो पड़ेगी ना। दोस्तों से कैसे कर लेते हो? और ये वो वाली एसआईपी है जिसमें आप बीच बीच में इन्वेस्ट करते रहोगे तो आपको बड़ा रिटर्न मिल जाएगा। भाई नहीं होता, मतलब लोगों को लगता है पापा लोग ऐसे हैं, मेरे पापा ने कभी मेरा सपोर्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। पापा लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, उनका था, उन्होंने कर लिया, बहुत कुछ करा यार हमारे लिए, अपनी कैपेसिटी में बेस्ट पाला है भाई। ये पापा वाला मेरे ख्याल से एक बागवान करके जो पिक्चर आई थी ना, ये वहां से बहुत शुरू हुआ है कि हर बाप की अपने बेटे से नहीं बनती और कोई एक ऐसा होता है जिससे उसकी बनने लग जाती है, ठीक है। तो वो जो 4-5 बेटे दिखाए हैं वो रही सारी जनरेशन, वो जो एक सलमान खान दिखाया है वो रहा शायद आप और मैं, है ना। खुद की तारीफ करने में मजा तो आता है, खुद की तारीफ करने में। गाड़ी दिलवा के चला जाऊंगा 4 मिनट में। भाई बड़ी खुशी होती है। पापा मतलब मेरा तो बस एक है कि भाई मैं घर के नीचे कार लेके आऊं
और ऐसे पापा को लेके अपनी है, वो वाली चीज मुझे तो हो गया होगा मतलब अब तो मतलब मन था, अच्छा हाँ है ना ठीक है यार ये करना है ठीक हाँ, बाप के लिए, मतलब ये ड्रीम है। पर मुझे ऐसा लगता है अब लगता है कि जरूरी नहीं है ये करना, बैठना बातें करना ठीक चल रहा है बाबा, अब ने ना इसको ऐसे कर सकते हैं, आप बताओ ना क्या करना है फिर। तो मुझे उसमें मजा आता है कि बैठ के फालतू की बातें करना, अब तो पापा के साथ चुगली करने में मजा आता है। और पापा फिर अब जब दोस्त बन ही रहे हैं तो वो करते ही होंगे भाई मजा आता, बड़ा अपने मजा दोस्त आता है को नहीं बाबा। करते होंगे। अरे छोड़ो यार बाबा, अपने को क्या मतलब, नहीं मतलब तो होना ही चाहिए यार अच्छा सारी बात कर दी दुनिया जानती है उसका कह रहा है अरे छोड़ो यार अपने को अपने क्या को मतलब क्या है। मतलब, अपने को क्या मतलब। तो मम्मी से, जैसे मेरी मम्मी से मेरी बहुत पहले से बॉन्ड है कि भाई किचन के बगल में ऐसे खड़े हो गए, मम्मी खाना बना रही है अपने बात कर रहे हैं। हम्म, तो ये मैंने बहुत किया है कि भाई प्लेट लेके खड़े हैं, खाना बना रही, कोई बात नहीं, बात कर रहे हैं मम्मी से। पापा से बात होती है, ऐसा नहीं है, मतलब पहले भी होती थी बिंदास, पर अब जो लेवल है, अब मुझे खुद समझ में नहीं आता कैसे है। हंसी मजाक जोक, अब उनको भी समझ में आता है कि जोक है। क्योंकि भाई एक बार जब बाकी सारी चीजें टेट हो रही, जब करियर की टेंशन टेट हो गई, जब पैसे कमाने की टेंशन टेट हो गई, मतलब वो चलता ही रह रहा, वो तो लाइफ लॉन्ग है, तो अब आप रिश्ते ही संभाल के रखोगे ना अपने। एक चीज और बोलूं मैं आपको, मुझे लगता है एक सीरियल आया था ना तारक मेहता, हाँ आता है, अभी भी बहुत सालों से चल रहा है। जो मतलब पहले वाला जो वाइब थी, उसने बहुत फैमिलीज को साथ जोड़ा है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मतलब तारक मेहता देखने के लिए पूरी फैमिली इकट्ठा खाना खाते थे हम साथ में बैठ के कि तारक मेहता आने वाला है। और उसका पूरा रिपीट टेलीकास्ट भी चलता था सैटरडे संडे, तो जितने टाइम आप घर पे हो, जितने टाइम पापा आए, उतने टाइम वही चल रहा है। उतने टाइम वही चल रहा है। जब मैंने वीडियो जब चालू की थी, हाँ तो मेरे को ना, हम पहले देखते थे कॉमेडी सर्कस, आपने देखा कॉमेडी सर्कस कपिल, देखा तो वो लोग क्या करते थे, कपिल सर का जब भी आता था एंड में रखते थे। उन्हें पता था सबसे चलने अब वाला यही एक कमरे में रहते थे हम लोग पूरी फैमिली, अब टीवी भी एक, सब सो भी उसी में रहे हैं। तो पापा यार 10 मिनट, पापा सोऊंगा यार, नींद आ रही है, करो लाइट बंद तो पापा 10 मिनट कपिल का आने वाला है कपिल, और वो दिखाते थे एंड में कपिल का। और अब क्या है, मान लो हंसी नहीं भी आई तब भी हंसना तो हमें है, क्योंकि हम एंड तक रुके हैं। हमने भाई पिताजी की जो नींद खराब करी है उसको अब थोड़ा- हंसना है, बट वो इतना अच्छा होता था, वहां से बहुत कुछ कंटेंट में मुझे समझ भाई में मैं आया। शायद आपको उतना जानता नहीं हूँ, पर मैं एक चीज जो गेस कर सकता हूँ वो ये कि जितने भी आपकी 31 दिसंबर रही होगी वो स्टार प्लस पे अवार्ड्स देख के बीती होगी, और 12 बजे आपका टीवी बंद होके फिर आप सोने चले रहे होगे मम्मी पापा को हैप्पी न्यू ईयर बोल हाँ, के, है ना। मतलब हाँ, अरे हमारे में ऐसे नहीं बोलते मम्मी हैप्पी न्यू ईयर, रात को नहीं बोलते हमारे में ये होता है, देखा थोड़ा थोड़ा, सो सुबह उठे, हाँ नई साल आ गई आज तो फिर हाँ नहीं हैप्पी न्यू ईयर नहीं, हाँ मम्मी नई साल आ गई, चलो नई साल पे अच्छा करियो, अच्छे से आराम से रहियो, तो वो चीज़ रहती है। नहा ले आज तो अरे आज तो ना रे, आज तो पढ़ ले, आज तो जो पढ़ ले, करेगा वो पूरे दिन जो करता रहेगा। पूरी साल करेगा वो, तो वैसे होता है। और क्या पूछा था आपने, बागबान का भाई पूछा हाँ था? मैं मूवीज की बात कर रहा था हाँ। कि मतलब खैर बारबान तो वन ऑफ द रेफरेंस था, पर ये सारी जो कॉमेडी है एक हो गई फैमिली, दूसरा पिक्चरों का भी तो बड़ा प्रभाव पड़ा होगा जीवन में। मतलब बॉलीवुड का तो पूरा है ना भाई, बॉलीवुड ने तो इतना कुछ, मतलब कॉमेडी तो मेरे को लगता है आई बॉलीवुड से, मुझे जो समझ में आई, जितनी पिक्चरें मैंने देखी। पर यार मुझे मतलब आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, बट जब 2000 में जो कॉमेडी हो रही थी या 2010 तक या 12-15 तक भी मैं कहूंगा, वो कॉमेडी बड़ी एकदम स्लैपस्टिक कॉमेडी थी कि रैंडम चीजें हो रही हैं, चाहे हलचल तेरा हंगामा वाला- टाइप में, हाँ, हलचल हाँ, हंगामा हाँ, है ना, हेरा फेरी, वो फिर सब हेरा था। फेरी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, ये सब हाँ ये जो आ सब। रहा था। और उसके बाद अभी जो सब तामझाम चल रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती बस करनी है तो करनी है। तो वो 2000 वाली कॉमेडी में क्या ऐसा फ्लेवर था यार उस टाइम ना भाई, जैसे शायद नीरज वोरा जी, ये लोग लिख रहे थे और ये कॉमेडी बहुत अच्छी थी। अब शायद राइटर वैसा नहीं होगा कि जो वो वाली कॉमेडी लिख सके, है ना। दौड़ मूवी आपने देखी, एक दौड़ मूवी आई थी, उसमें मैं आपको बताता हूँ इतना सही से लिखा हुआ है, मैं सोच में पड़ जाता हूँ कैसे लिखते हैं लोग। दौड़ मूवी में जितने भी किसकी थी? संजय दत्त, उर्मिला मातोडकर और परेश रावल विलन है, मनोज वाजपेयी का भी रोल है उसमें, अच्छा। पीछे रोल है थोड़ा वैसे में है तो, और उसमें नीरज वोरा जी भी हैं। तो दौड़ मूवी इतनी सही से, उसमें पता है क्या, विलन का एक सीन डाला है जिसमें वो सारे ऐड के नाम लेता है, मारने वाला है तंदुरुस्ती की रक्षा करता है तो वो करके मार देता है। तो ये चीजें मैं देखता हूँ यार, ये कॉमेडी है, विलन भी है, तो ये चीजें अब नहीं दिखती। जैसे क्या कहते हैं, मैंने क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता देखी, तो वो सीन एक सीन आया उसमें, कहते हैं अरे बुढ़ऊ, ऐसे आता है अरे बुढ़ऊ तुम तो चुप ही रहो यार, तुम्हारे चक्कर में मैंने बेटी छोड़ दी करके ना, एक लाइन आती है बड़ी ओहो तो बुढ़ा, जैसे वो आती है क्या नाम है उनका,
सुष्मिता सेन जी आती हैं और गोविंदा जी क्या आती हैं, तुमने डैडी से ऐसा क्या कह दिया कि उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा, है ना, उनका बीपी लो हो गया, अरे तो बुढ़ा बच गया। ये चीजें हैं। ओहो, मैंने तो सोचा था अब तक निकल लिया होगा, तरबूज में नाक कान फिट किए हो तुम्हारे बाप की शक्ल की, मैं पूजा करता रहा सोच करके मेरी छत की छपरी बनेंगे, उन्होंने मेरे छत से छपरा ही गुल कर दिया। इस तरीके से है। तो मतलब बहुत सारे डायलॉग हैं। ये 2000 वाले की फेस की बात हो रही है, उससे पहले गोविंदा वाला फेस भी चल रहा हाँ, ये कॉमेडी ना भाई, ये कॉमेडी सेठ जैसे आते हो ये जूता दे मेरा, अरे सेठ जी क्या खाएंगे, ये जूता है मेरा, अरे सेठ जी को जूता खिलाओ। अरे यार वो चीज ना, भाई गोविंदा कादर खान का जो कॉम्बिनेशन था ना भाई अल्टीमेट अल्टीमेट। मैं बताऊं, अमरीश पुरी जी की भी कॉमेडी गजब थी। अमरीश पुरी वो मुगेम्बो से फेमस हो रहे हैं, वो विलन बनते बनते। बट चाइना गेट देखो ना आप, चाइना गेट में बीच बीच में अमरीश पुरी जी का आता है, उसमें चाइना गेट में इन्होंने सारे दिग्गज वो कर लिए, ओम पुरी जी, अमरीश पुरी जी, ये सब लिए हैं उन्होंने। और चाइना गेट में इतना मजा आता है उनको देख के, अच्छा अच्छा अच्छा, सारे दिग्गज सब कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो मजा आता है देखने। अभी आपकी जो, अगर आप अभी पिक्चर लगाने बैठो तो आप पुरानी पिक्चरें देखते हो या नई पिक्चरों पे शिफ्ट हो गए हो? यार अब मैं थ्रिलर पे हो गया हूँ। अच्छा। साउथ की जितनी भी होती है, इरट्टा, ये मैं जो देखता हूँ, रसासन वगैरह जो आई थी, जितनी भी साउथ की, कडावर, एक मूवी है कडावर। अच्छा, क्या होता है उसमें? कडावर में बहुत अच्छा, ये लोग ना छोटा सस्पेंस बहुत डालते हैं। मंगलवरम एंड में छोटा सा सस्पेंस आता है, तो ये जो सस्पेंस वाली होती हैं, ऑफिसर एंड ड्यूटी करके आई है एक, इसका पर्पस है कुछ, मतलब जैसे यार कॉमेडी तो चल ही रही है, और कॉमेडी देखना भी पसंद है, थ्रिलर लिखना बहुत टफ है भाई। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि उसका पर्पस है कुछ कि यूट्यूब के लिए शिफ्ट करना है या कुछ ऐसा सीरीज टाइप बनानी है, क्या है? अच्छा, मैं मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी मेरे को एंगल्स चीजें समझ में आएंगी, कैसे बनाते हैं ये लोग, अच्छा, है ना, तो वो चीजें उससे भी एक अभी हम यूट्यूब पे एक वीडियो ला रहे हैं, वो उन्हीं चीजों से ला रहे हैं थोड़ा सा, बट वो लगेगा आपको कि अच्छा ये मजा आएगा आपको, देखा मिलेगा, पर उसमें मजा आएगा आपको। पर तो मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है, पहले जो ऑब्जर्वेशन होती थी वो कैरेक्टर्स की होती थी, पर जब से, क्योंकि अब एक प्रेशर या टारगेट वो है कि यार काम बेहतर करना है, तो अब वो ऑब्जर्वेशन हो रही है कि किस एंगल से शूट कर सकते हैं, किस तरीके से और अच्छा डिलीवरी बेटर हो सकती है, किस तरीके से एक आप जूम इन या जूम आउट या ट्रॉली या फलाना ठिकाना, ये सारी चीजें। अब मेरे को वो नहीं है कि दिन की 2 वीडियो डालनी है, एक वीडियो डालनी है, पहले मैं दिन की 4 डालता था, तो अब मेरे को प्रेशर नहीं, अब मेरे को अच्छा बनाना है कि जो वीडियो आए वो अच्छी आए, कुछ अलग आए। ये तो बन चुका है ना, ये तो मैंने खुद ही बनाया है, ये मैं कैसे बना दूं। और अब लोगों की भी ऑब्जर्वेशन हाई हो गई है, तो जो भी क्रिएटर आ रहे हैं वो चीज बना चुके, जो मान लो मैंने एक चीज सोची, अगले दिन वो किसी ने बना के डाल दी भाई। पर यार एक चीज ये भी तो है तो ना, कुछ कि नया दुनिया में सब कुछ हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो तुम कैसे नया कर दोगे? बहुत कुछ बचा है ना भाई, बचा बहुत कुछ है। अच्छा, कि अभी भी हमारे पास है 50 कंटेंट, मतलब हमने 50 तो नहीं, अब 40 बचे होंगे करीब, 10 तो ये 50-40 जो भी नंबर है, ये लिखे हुए अच्छा। कि ये हम बना सकते हैं। पर अब उसमें एक और चीज है, राइटर जब लिखता है उस टाइम वो किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में उसने लिख दिया, जब 3 दिन बाद वो दोबारा से पढ़ने बैठेगा, बेकार लगता है, उसे लगा कि यार ये तो मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा, तभी तो नहीं बनाते। अच्छा, तो फिर कुछ और सोचते हैं। ये जो 40 का एटीट्यूड मारा है आपने, हाँ, हो सकता है ये फिर 25 ही नहीं उसमें से अच्छा, हाँ 25 भी रह गए तो फिर और 25 मिल जाएंगे मुझे, जब तक मेरे पास 25 है वो खत्म होंगे और शायद मिल जाएंगे मुझे, बट ऐसा नहीं है कि खत्म ही नहीं हुआ, हाँ बट है कुछ, बहुत कुछ है अभी। ओके। और प्रेशर लेके भी बना सकते हैं, मतलब कोई खराबी नहीं है, प्रेशर लेके बनाना भी अच्छी चीज है। अगर प्रेशर अच्छा प्रेशर है, जिस वजह से आप एक डेडलाइन के थ्रू काम कर रहे हो कि सैटरडे डालनी है तो डालनी है, तो बढ़िया ही है फिर तो, बढ़िया मतलब आप प्रेशर है फिर चिल हो जाते हो कि अरे डालेंगे, चल तो रही है, हो तो हाँ भाई, प्रेशर अच्छी चीज है, प्रेशर होता है तो आपका दिमाग भी ज्यादा भागता है। जब आपकी सिचुएशन बहुत टाइट होती है ना, आप देखना बहुत जल्दी चीजें सोचने लगते हो, इसलिए वो वाले चैलेंज आने शुरू हो रहे हैं कि 7 days ऑफ ये, 15 days ऑफ ये, कि लोगों को पता है कि यार अगर कंसिस्टेंसी एक बार पब्लिक में अनाउंस कर दी कि 15 दिन ये काम करना ही है, तो वो चीज होती है। वो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब प्रेशर है, हर प्रेशर थोड़ा बहुत तो है ही कि अच्छा डालना है, वही प्रेशर है, मुझे और कोई प्रेशर नहीं। भाई हमने ब्रीफली यूट्यूब पे टच किया, तो इंस्टाग्राम बढ़िया चल ही रहा था, ठीक है, मैंने वही समझने की कोशिश करी कि इंस्टाग्राम पे क्या ऑडियंस है, कैसे आप क्रिएट करते हो XYZ, पर यूट्यूब का जो गेम है वो दुनिया ऐसा कहती है कि बहुत डिफरेंट गेम है। वहाँ पे आपको एक एवरेज व्यू ड्यूरेशन देखनी पड़ती है कि आदमी कितनी देर मेरी वीडियो पे रुक रहा है, ठीक है, वहाँ पे थंबनेल बहुत मैटर कर जाता है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली आपकी वीडियो उन तक पहुँच रही है, ठीक है, वहाँ पर एक ड्रॉप रेट भी आता है कि 8 मिनट पे
रुक जा रहे हैं, 9 मिनट पे रुक जा रहे हैं। तो अब पिछले 1-1.5 साल से यूट्यूब भी चल ही रहा है मेहनत से। यूट्यूब के बारे में क्या समझ में आया? या देखो रील का तो क्या है भाई, जल्दी हंसी चाहिए। एक तो आजकल टाइम नहीं है लोगों को, अटेंशन स्पैन 3 सेकंड। कई लोग आते फटाफट हंसा के दिखा, अरे फटाफट हंसा के, ये क्या बात गुड्डू दी के बारे में है, फटाफट हंसा के दिखा। तो लोग देखना, आप रील भी देखते हो ना, आप ऐसे ऐसे देखते हो, ऐसे भी नहीं कि हाँ हाँ हंस लिया, थोड़ी देर ऐसे जब खोलते हो रील तो पहले ऐसे कर लेते हो 3-4 बार, उसके बाद आपका अंगूठा जब थोड़ा थकता है तब आपको लगता है अच्छा अब देख तो लूं क्या है ये। ये वाली ऑब्जर्वेशन चलो साहब चलाते चलाते समझ आई। हाँ, वो लोग जल्दी जल्दी पहले देख लेते हैं, फिर अच्छा, या तो वो ब्रीफ होने, वो थोड़ा सा बफरिंग होने लग जाती है तो आदमी देखता रहता है थोड़ी देर। तो बहुत जल्दी लोगों को चाहिए हंसी, माइंड इतना वो नहीं है। यूट्यूब पे स्टेबिलिटी चाहिए, आराम से जोक है, समझ में आएगा धीरे धीरे अच्छा। और हमें भी यूट्यूब पे बहुत सीखना है कि और अच्छा बेहतर, क्योंकि यूट्यूब भी बहुत शिफ्ट हो रहा है अब, जो पहले कॉमेडी चलती थी वो नहीं चल रही अब यूट्यूब पे भी। वही तो मुझे बताओ कि राइटिंग 1 मिनट स्क्रिप्ट और 30 सेकंड स्क्रिप्ट वर्सेस राइटिंग 15 मिनट की वीडियो का स्क्रिप्ट, उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है? यार जोक बहुत लिखने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा जोक लिखने पड़ते हैं। इसमें क्या है, कट टू कट आपके पास जोक्स हैं, आपके पास 10 जोक होंगे, 15 जोक होंगे, उसमें तो आपको चाहिए भर के जोक, और कन्वर्सेशन चाहिए। इसमें सिंगल फ्रेम है तो आप कन्वर्सेशन कर सकते हो, बट 15 आप कितनी देर, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 6 घंटे सोचोगे, उसमें तो आपको 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन सोचना पड़ेगा ना कि इसने क्या बोला, फिर मैंने क्या फनी बोला, इसने क्या बोला, मैंने क्या फनी बोला। उसका सेटअप भी बड़ा डिफरेंट हो जाता होगा। सेटअप में बहुत डिफिकल्टी होती है, चीजें मिलना, कि भाई इतना बड़ा घर चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने रील पे हमेशा रियल चीजें दी हैं, ट्रेन रियल, बस रियल, दुकान रियल, लोग रियल। तो अब यूट्यूब पे अगर रियल नहीं दिया तो वो फेक लगेगा। तो यूट्यूब के कुछ ऐसे कमेंट है जो रह रहे दिमाग में कि यार जनता को पसंद नहीं आ रहा, या जनता को ये चीज़ यूट्यूब पे ज़्यादा पसंद आ रही है? हाँ, वो क्या है? मेरे को ये है कि भाई और बेहतर हो सकता है यार वो तो एक हमेशा वाली हाँ, जर्नी कि है यार कि जैसे कोई वीडियो डाल दी, नहीं और उम्मीद है आपसे, तो मेरे को लगता है हाँ यार उम्मीद तो है, कोई अपना टाइम निकाल के बेचारा वहाँ बैठ के लिख रहा है, उम्मीद है आपसे, तो मतलब उसके लिए ही कर लो, तो अच्छा करना पड़ेगा। और यूट्यूब वो वाला प्रेशर भी है क्या कि गालियाँ नहीं देनी है या अब्यूजिव कंटेंट नहीं करना है? यार मेरे को ऐसा लगता है, अभी मैं और सीख रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं और सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अगर भगवान ने चाहा अच्छा ब्रेन हो गया और समझ में आ गई भाई ये मतलब मुझे ना बेस्ट चीज़ क्या लगती है कि आप कितने बड़े हो जाओ पर अगर आपकी जड़ें नीचे से हैं आप हमेशा हम्बल ही रहोगे। एक बार मुझे ऐसे नहीं लगा इस पूरी कन्वर्सेशन में कि अरे नहीं भाई अपना तो हो गया, अरे भाई अपन ने तो ये कर दिया तो मजे आ रहे। वो हर बार कि नहीं मैं सीख रहा हूँ, नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो कोशिश हमेशा छोटे शहर वाले आदमी की रहती है भाई, है ना भाई, वो होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर क्योंकि हमसे बड़े बहुत बैठे हैं ना, जब हमें फील आएगा कि यार इन्होंने भी तारीफ करी है, हम भी कुछ कर रहे हैं, तो समझ में आता है। अब कोई भी मान लो हम कोई राइटर है, अब वो जावेद अख्तर के सामने जाके थोड़ी बोल देगा यार कि मैं सर मैंने ये बहुत बढ़िया लिखा है सर, देखो जब तक उस लेवल तक आप नहीं पहुंच जाते तब तक जावेद अख्तर सामने से ना बोले कि अरे यार तुमने सुनो ये हमने पढ़ा था, बहुत अच्छा लिखा, तब आपको समझ में आता है कि तब एक एटीट्यूड भी आया आपके अंदर। अभी कैसे आ जाएगा? जैसे मैंने देखा कई लोग ना, जैसे किसी को होता है अरे हट गाड़ी से हट, सीधे से ऐसे बोल देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब पैसा आ जाए ना तब भी घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपसे ऊपर कोई बैठा है अमीर, भाई शहर का भी अंबानी है, होगा कोई ना कोई यार। जब दुनिया में सबसे अमीर हो जाओगे तब घमंड आना चाहिए, वो बनता भी है फिर फिर तो बनता भी है। तो यार एक बात बताओ, ये जो था आपने बोला कि अगर अपने आप कोई बोल दे तब मजा आ जाएगा, जाकिर भाई ने एक स्टोरी डाली थी आपके लिए। हाँ ठीक है भाई, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि मैं देखता था ऐसे मोबाइल पे इनके जोक्स, आज वो बोल रहे हैं, उन्होंने स्टोरी डाल दी, मेरे लिए वही है कि यार इन्होंने डाली, कुछ तो पसंद आया होगा कि मतलब मैं तो सही कर रहा हूँ, इतना ही काफी होता है। मतलब जरूरी थोड़ी कि भाई बहुत अच्छा, ऐसा नहीं बोलना उतना, भाई उनको समझ में, अब मेरे को समझ में आ गया कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। फिर उसके बाद बातचीत हुई? हाँ, मतलब मैसेज पे बातचीत हुई। पसंद है भाई, मुझे बहुत पसंद है, और अच्छा काम करते हैं, मतलब मजा आता है उनको देख के कि अभी और इनसे भी सीखना है, इनसे भी सीखना है, इनसे भी सीखना है। तो जाकिर खान की ऑब्जर्वेशन है, जाकिर भाई अपन कैसे ना, वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, कैसे ना भाई अपन क्या है काम करते हैं, वो जब घड़ी ऐसे करते मारो मुझे बड़ा अच्छा, अपन क्या है अब तो कर दिया ना अपनों ने, है ना,
अपन इंदौर से आते हैं जैसे, तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है ऐसे करके जब बोलते हैं ना, वो ऑब्जर्वेशन उनकी अच्छी है, स्ट्रांग है। मैंने उनके पहले भी देखे हैं स्टैंड अप, तो उनको देख के वो हिम्मत आ जाती है थोड़ी मेरे को कि यार बेकार भी कर सकते हो आप लेकिन जब आएगा तो अच्छा बहुत करते हो। नहीं वही है ना कि फिर आप हर बार सीख ही रहे हो, जाकिर भाई भी तो इतने साल से सीख ही रहे हैं। भाई मैंने उनके देखे हैं पुराने स्टैंड अप यार, उसमें लोग हंस नहीं रहे। वो एक देखा था मैंने पुराना, मैं और वही जोक उन्होंने बाद में मारे तो लोग हंस रहे हैं। क्योंकि फिर उसके बाद आप आर्टिस्ट को ज्यादा पसंद कर रहे हो, आप उसके काम चाहे हाँ, 19 भी है हाँ। फिर भी ठीक है, पर आपने तो अरे यार अरे खाना जो मजा दे रहा है मजा दिला दिया, वो अच्छा लगता है भाई, हमारे जैसे लगता है। भाई। स्टैंड अप कॉमेडी मतलब जो आप काम कर रहे हो, रिलेटेबिलिटी, रील्स, यूट्यूब वीडियोस, उसके बाद एक और रूट है ही कि यही सब मैं जो अपने ख्याल हैं इसे स्टेज पे जाके स्टैंड अप कॉमेडी के फॉर्म में 10 मिनट के जोक, 15 मिनट के जोक बोल दूं, सुना दूं। वो भी एक जरिया। स्टैंड अप कॉमेडियंस भी बहुत कमा रहे हैं, मतलब जेल में भी जा रहे हैं और कंट्रोवर्सी हो रही है, वो एक अलग मैटर हो गया। बट बाकी जो लोग कर रहे हैं, राहुल दुआ, हर्ष गुजराल, अनुभव बस्सी, ये सारे लोग कर ही रहे हैं, जाकिर भाई। तो मन करता है कभी कभी यार स्टेज पे दोबारा पूछो बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया नहीं नहीं अच्छा, यार, वो नींद में नहीं अरे आ पाएगा मजा क्या? हाँ, नींद में मैं नहीं आ पाएगा। एकदम ऐसे उठा मैं नहीं नहीं यार मन तो करता है, पर होनी मुश्किल चीज है वो बहुत। स्टैंड अप बहुत टफ चीज है। आपने ट्राई करी है कभी? मैंने ट्राई नहीं की, लिखा है कि स्टैंड अप करूंगा। जैसे आप रात को सोते हो तो आप सोचते हो ना ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं। स्टैंड अप देख लिया तो मैं स्टैंड अप कर लूं, सिंगिंग सिंगर देख लिया तो सिंगर बन जाऊं। तो वो होता है। स्टैंड अप मैंने लिखा है और दोस्तों को भी सुनाया, उनको भी पसंद आया। बट जो दोस्तों को पसंद आया वो तो क्या ही करना है वो तो उसका, फिर तो उसी सर्कल की बात है। उसी सर्कल की बात है। तो मन तो है करने का, बट अगर कुछ अच्छा लिख दिया मैंने और सुनाया किसी को और उसको पसंद आया तो ट्राई कर सकता हूँ मैं। मतलब आई एम वेरी स्मॉल टू से दिस, बट मेरी एडवाइस ये है मत बोलो फिर अरे अच्छा नहीं बोलो। घटिया आदमी सुन तो ले। मेरी एडवाइस ये है भाई हाँ। कि किसी भी रैंडम डेट का एक ओपन माइक बुक कर दो, ठीक है? एक दो लोगों को बता दो कि यार सुनो इस दिन जाना है, और आंख बंद करके उस दिन चले जाओ। क्योंकि अगर आप यही सोचते रहे ना कि जिस दिन परफेक्ट हो जाएगा उस दिन कर दूंगा, वो कभी नहीं होगा। और वो कभी नहीं, जब क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि मैं कविताएं रखता था, ठीक है? जब कॉलेज वॉलेज में आया तो वो दिल विल टूटने के बाद तो हर आदमी 4 लाइनें रख के फिर खुद की कविता खुद ही सुननी तो, और खुद नहीं सुनी। उसमें मेरे फ्लैटमेट रूममेट जो थे उन्हें बैठा बैठा अरे सुन ये लिखा है, अरे सुन ये लिखा है। अब सारा वो भी रब तक सुने, उनका भी हो गया यार भाई। तो मेरे एक फ्लैटमेट ने क्या किया, उसने रजिस्टर कर दिया कहीं कहीं, और उसने 3 दिन पहले मुझे बताया, ठीक है? सैयद नाम है उसका। उसने 3 दिन पहले मुझे बताया कि भाई सुनो ऐसा है कि 3 दिन बाद तुम्हें स्टेज पे जाके यही जो तुम हमें सुना रहे हो बैठा के, ये तुम्हें वहां जाके सुनानी है। भाई मेरे सीना मेरे मुंह को आए, मेरी इधर उधर हालत खराब, पसीने पसीने। मैं जैसे तैसे गया वहां पर, और वहां पे बैठे होंगे शायद से 50-60 लोग। मैं तो लोग देखते, क्योंकि स्टेज फियर भी रहा ही है मुझे, ठीक है? मैं बोलूँगा कि बचपन से स्टेज फियर रहा है। फिर जब वहाँ पे गया, वो सुनाया, और जब वो पहली ताली बजी, वो वीडियो है मेरे पास, वो बड़ा एविडेंट है कि उसमें मेरा ऐसा हुआ है जब ताली बजने के बाद फिर उसके बाद फिर जो भी कहानी चलती रही। बट मेरा सजेशन ये है कि इंतजार मत करो कि मैं अभी तो मैं जैसे यूट्यूब पे लगाऊं कहानी, वो अपनी वीडियो बनाने में, तो मुझे ऐसा लगता है जब थोड़ा सा मेरे को इन चीज़ों से टाइम मिल जाएगा तो मैं जरूर वो करूँगा एक बार ट्राई। और मैं जल्दी ही करूँगा ट्राई, जल्दी करना है मेरे को। स्टैंड अप मजा तो आता है स्टैंड अप देखने में यार, देखने में जब इतना मजा आता है तो सोचो करने में कितना मजा आएगा जब बेइज्जती होगी। ये मैं कोई हंसेगा नहीं तो। ये बात आपसे कर रहा हूँ, मैंने तो मेरा भी बहुत है करने का, मैं भी नहीं रहा हूँ आज तक। एक और चीज़, एक हो रहा है कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी। आपकी पूरे पोर्टफोलियो में एक्टिंग भी है ही कि इंसान यार प्लम्बर भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, वो भी बन रहा है, तो एक्टिंग वाला भी एक स्कोप है। तो फिर और हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर पिक्चरों में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो एक एंगल या कहीं किसी ने अप्रोच किया हो? मैं ऑडिशन वगैरह देता रहता हूँ, मैं आपको बताऊँ, अच्छा, है ना, मूवीज वगैरह के लिए, चीज़ें वगैरह के लिए, और हो गया तो अच्छा है ना। और क्या कहते हैं, बस अभी एक्टिंग मान लो एक दो, मतलब मुझे ये है कि एक दो चीज़ें और एक्टिंग में समझ में आ रही हैं कि अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है। बाकी मेरे को नहीं लगता किसी को लगता है नहीं लगता, मेरे को नहीं लगता कि सीखना बहुत जरूरी है एक्टिंग में। ओके। क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है गोविंदा जी ने कहीं से नहीं सीखा होगा। हाँ, मतलब जो उनकी यूनिकनेस है वो तो कोई नहीं सिखा सकता। वो कोई, भाई मैं कहता हूँ, वो एक मूवी आई थी उर्मिला मातोंडकर जी के साथ है, और इतना गजब सीन है उसमें, इमोशनल सीन है। एंड में मतलब मैं सोचता हूँ अरे मैं तो इसको कॉमेडी में देखता था,
और इतना सीरियस सीन कितना अच्छा हो रहा है और कहीं सीखा नहीं। शिकारी मूवी देखो आप, इतना सीरियस रोल किया ना उन्होंने। भाई राजेश खन्ना और गोविंदा वाली जो है थी बाबूजी ये बात यहाँ, वो भी तो कितना भाई इमोशनल सीन है वो भाई। कितना कितना, अरे भाई क्या कहते, अच्छा वो स्वर्ग मूवी में, स्वर्ग मूवी में तो गजब किया है। स्वर्ग मूवी देख लो, या फिर ये राजा जी, वो राजा बाबू, राजा बाबू में एंड में पैर छूते हैं अपने कादिर खान जी के कि मुझे माफ कर दो, वो उनको करिश्मा कपूर के साथ शादी, गोविंदा की हाँ रेंज है। तो वो सीखा, वो रैंडम है ना भाई, वो कैसे यार। पर यार अब ऐसे तो पंकज त्रिपाठी की, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इन सब लोगों की भी रेंज है, सीखा इन लोगों ने भी है, इन लोगों ने भी सीखा, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। तो कभी कभी वो नहीं, क्योंकि कभी तो वो अंडर कॉन्फिडेंट मोमेंट आते ही होंगे ना कि यार शायद मुझे अभी उतना नहीं आता, जैसे कॉमेडी में कर रहा है कि अभी मुझे उतना नहीं आता, मैं थोड़ा और बेहतर कर देता हूँ, ठीक है, वही एक्टिंग में आता होगा। हाँ आता है, तो सीखने की ये, हाँ सीख लूंगा, पर मेरे को ऐसा नहीं है कि सीखे बिना नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। एक्टिंग में मूवीज से भी सीख सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, देख के ऑब्जर्व करके, क्योंकि सारा गेम ऑब्जर्वेशन का है। मुझे लगता है मैं सीख सकता हूँ, मेरे को मतलब एक्टिंग जो सीख रहे हैं वो बेचारे पागल थोड़ी हैं भाई, इतने टाइम से सीख रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। कोई एनएसडी में जा रहा है, पंकज सर ये, नवाज सर ये हो गए, मनोज सर, ये लोग कितने सालों से सीख के आए हैं, है ना। रणबीर कपूर सीख के आए बाहर से एक्टिंग, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है हो सकता है बिना सीखे भी शायद हो सकता है। एंड यार कुछ तो गिफ्टेड टैलेंट होता भी है ना, तो भगवान ने शायद आपको उस चीज से नवाजा भी है। मुझे ऐसा लगता है मैं सीखूंगा तो खराब कर दूंगा मैं यार, सीखूंगा तो खराब कर दूंगा। अभी मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो आप मेरे से, मतलब कैमरा ऑन है, अभी मैं ऐसे बात करूँ तो वो चीज है, मेरे को ऐसा लगता है मैं दोबारा सीख के करूंगा तो मुझसे नहीं होगा। स्कूल में नहीं सिखा, टीचर नहीं सिखा पाया मुझे भाई कि पढ़ना कैसे है। बैकअप ऑप्शन जाता, अगर ये सब नहीं चलता फिर दुकान खोलते, पर नहीं अभी दुकान तो उधर ही। हाँ पर नहीं, बैकअप कभी सोचा ही नहीं मैंने। मैं कहता रहा हूँ मेरे को वो था भाई पहले से ही कि क्या कहते हैं, सीख लेंगे, हो जाएगा, एक टाइम पे हो ही जाएगा। पर ये स्कूल के बाद जब जियो पॉपुलर हुआ था, जब इंटरनेट इतना चल गया था, वायरल हो रहे थे, तब से आया होगा ना ये कीड़ा की क्रिएटर बनना है। जियो तो मेरे स्कूल से निकलते आ गया था 2016-17। मैं जैसे ही निकला तब जियो आ गया था। उस टाइम तो मेरे को जियो का ऐसा लगता था कि ये कैसी सिम है जो फ्री में नेट बांट रही, फ्री में सब दे रही है कॉल वॉल। तो तब तो डांस वांस करता था, डांस वांस करते थे। एंड देन फिर उसके बाद लगा कि यार इसमें वीडियो बनाते रहते हैं, चली नहीं चली, कोई बात नहीं, बना लेंगे, बनाते हैं। टीवीएफ देखता था मैं। हाँ टीवीएफ, एआईबी। हाँ परमानेंट रूममेट्स मैंने बहुत देखा है, परमानेंट रूममेट्स बड़ा अच्छा, उसमें जीतू भी आए थे। तो तब मेरे को पहली बार मैंने, अच्छा टीवीएफ ऐसे बनाता है, टीवीएफ ऐसे बनाता है। टीवीएफ ने जो यूट्यूब को दिया, मुझे नहीं लगता कोई इतना अच्छा कंटेंट दे सकता है भाई। वो अभी भी आप उसकी पूरी रिवॉच वैल्यू है। टीएसपी और टीवीएफ भाई, इतने अच्छे आर्टिस्ट, इतने अच्छे लोग, छोटे मियां यार, एआईबी भाई तन्मय, वो तो बंद होने के बाद कितनों को बुरा लगा था। तन्मय भट्ट वगैरह ने उस टाइम एआईबी दिया, तो उस टाइम जब ये सब बातें चल भी नहीं, अरे भाई जोक नहीं समझ में आता था हमें तब एआईबी चलता था। मतलब तन्मय भट्ट उस टाइम मैंने जो वीडियो देखे इतने हैवी थे। वो मोबाइल वाली वीडियो देखी थी मैंने पहले, मोबाइल बेचने आता है और वो कहते कितने का, इसका 150 रुपये लगेगा, इसका 120 लगेगा, वो जवाब नहीं दे रहा होता दुकान। हाँ, इसका कितना लगेगा। तो वो चीजें, वो ऑब्जर्वेशन है, वो बहुत पहले की है भाई। हम तो अब आए फील्ड में, वो लोग तो कब से कर रहे हैं। सर मुझे ये चीज़ समझनी है कि अब फैमिली वैल्यूज तो वही है, रहेंगी, पर पैसा भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोई मैन फोर्स, ड्यूरेक्स ऐसा कोई ब्रांड आता है और वो कहता है कि यार आउट को यार कितनी गंदी गंदी बातें करते हैं यार तुम यार भाई, ऐसे इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं ये सब कोलैब भाई। ये सब पता तो है आपको क्या होती हैं ये चीजें। तो पता ही, बच्चा थोड़ी हूँ भाई, छी कर लूंगा ज्यादा पैसे देंगे तो और कर लूंगा। नहीं यार ऐसा नहीं है, मतलब मेरे को नहीं करूंगा मैं, वो एक है सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी की, या तो पता नहीं है मुझे अच्छा कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा, ये भी हो सकता है। वो जिस दिन आएगा उस दिन, हाँ उस दिन देखेंगे। वही सदा से यही चीज चलती है, ये तब की तब देखेंगे। फेवरेट ब्रांड कोलैब की यार, बचपन से इस ब्रांड को देखते हुए आ रहे हैं या ये बड़ा पसंद है, खुद ही कंज्यूम करते हैं? मुझे ना भाई कार की जो ब्रांड्स होती हैं उनमें मजा आता है। उसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको करना पड़ेगा पॉडकास्ट शुरू, और उनसे बोलो कि सुनो मेरे इतने मिलियन फॉलोअर हैं और मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठूंगा, तुम्हारी गाड़ी की तारीफ करूंगा, एक गेस्ट को भी बैठाऊंगा, वो बहुत बड़ी आराम से कोलैब दे देंगे वो नहीं मतलब ऐसे मांगना नहीं है मेरे को, उनको मजा है कि ये कंटेंट बहुत अच्छा बनाता है और हमारी कार कंटेंट के थ्रू
वो आए। तो मुझे मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कारों के लिए जो मैं कंटेंट लिखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है लिख सकता हूँ, वो अच्छा लिख सकता हूँ। तो मुझे किसी भी कार का प्रमोशन होगा तो मैं कर लूंगा बहुत अच्छे से। पर दिल्ली जब पहली बार आए थे या फिर किसी भी बड़े शहर पहली बार गए थे, वो शहर तो फटा हो रहा ना आंखों के सामने कि... अरे भाई मैं आपको बताता हूँ एक बात। हाँ। मैं दिल्ली पहली बार आया एक दोस्त के साथ। अच्छा, कब की बात है ये हो गया 18-19 की बात होगी, ऐसे ही आया था कुछ प्रोग्राम। तो उसने रास्ते में पता क्या बोला, उसकी मम्मी का फोन आया होगा कि हाँ खाना खाओगे करके कुछ पूछा होगा। हाँ मेरी 2 रोटी सेक के रख देना। मुझसे बोला तू कितनी खाएगा, मेरी फुट गई। मैंने कहा अरे रोटी कितनी खाऊंगा, ये क्या होता है भाई, हमारे यहाँ तो ऐसे ना ले 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 एक और ले। हाँ। अब वो चाहे तुम 1 बजे आओ, 12 बजे आओ, 2 बजे आओ, हमारे यहाँ है वो कल्चर कि भाई कोई आ गया तो खाना तो है ही। हाँ मतलब उठ के मम्मी बेचारी अच्छा मैं बना ना 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 5 मिनट 5 मिनट, वो तू कितनी रोटी खाएगा देख मेरी। मैंने कहा भाई मैं कैसे बताऊँ कितनी रोटी खाऊंगा मैं। तो मेरे को लगा यहाँ होता ही ऐसा होगा, होता ही ऐसा है। मतलब जितना घर पे अगर आपको भूख लग रही है, आपकी एक एक्स्ट्रा रोटी बन के आ जाएगी। मेड को भी बताना पड़ता है कि दीदी 3 खाऊंगा, 3 खाऊंगा 4 खाऊंगा। तो मेरे को लगा अजीब, मैंने कहा ये क्या, बट दिल्ली रहने लगा मेरे को अब अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे को अच्छा लगता है दिल्ली में, मजा आता है, चीजें आसान है बहुत। ये तो है कि आपको कुछ चाहिए तो आप मंगा सकते हो, अर्जेंसी में बहुत काम आता है। लोगों के बिहेवियर में एक फर्क है। ब्लिंकिट है, स्विगी है यार, खाना मतलब मुझे ऐसा लगता वो एक्सेसिबिलिटी तो पूरी है यार भाई, और क्या चाहिए वो आपको। आप देश के कैपिटल में आपके पास एक्सेसिबिलिटी है, पर लोगों का एक जो बिहेवियर है, छोटे शहर के लोगों का, बड़े शहर के लोगों का, उसमें छोटे शहर वाले बड़े शहर वाले बनते हैं भाई, ये भी तो है। आप और मैं भी वही बने तो हैं। जितने भी छोटे शहर के वही बड़े शहर में बनते हैं ना। छुट्टी बिताने जाओ, आराम से रहो, काम करो, काम तो सबको ही करना है। तो बड़ा शहर अच्छा है बहुत मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तब मुझे चेंज लगता था, अब मेरे को अच्छा लगता है। दोस्ती में यार मतलब थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, हाँ पूछो मुझे। कि 4 लोग हैं, हाँ 4 लोग वीडियो बना रहे हैं, 4 लोग उस वीडियो पे मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, एडिट हो रही है, ठीक है। मेहनत मेरे ख्याल से चारों की है, फेस आप हो, ठीक है। तो जब उसका हिस्सा बंटवारा जैसा भी जो भी होता है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, पर क्या वो जो बचे हुए 3 लोग हैं, उन्हें कभी ऐसा लगता है कि यार मेहनत तो हम कर रहे हैं, बुला ऐसे रहे हैं सब जगह, नाम एक्स्ट्रा हो रहा है, वो एक इनसिक्योरिटी या जेलसी आती है कहीं? भाई मेरे पास दोस्त ही अच्छे हैं, मेरे को यही मेरा एक ही सुख है कि मेरे पास दोस्त अच्छे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, वो खुश है आपकी? वो पता है वो मेरा ध्यान रखते हैं भाई, मैं नहीं रख पाता। तमीज से कपड़े पहना कर, ज्यादा कपड़े ही नहीं तो कहाँ रखता है कपड़े। हमारी वो वाली दोस्ती है कि मेरी ये शर्ट आज आप देख रहे हो, टी शर्ट, कल को वाशु या आवेश के बदन पे दिखेगी आपको। तो हम लोगों की वो है भाई, कि वो हम लोगों की नहीं, वो शायद से आदमी जात जो है, हाँ, उसे मजा इसी चीज में आता है कि अगर तू मेरा भाई है तो फिर तू मेरा भाई है, फिर तू मेरे से कपड़े दे, पैसे दे, कुछ दे। उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट खेला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं उनकी फैमिली को अपनी फैमिली मानता हूँ, वो मेरी फैमिली को अपनी फैमिली मानते हैं, और उतना ही काफी हमारे लिए कि तुम्हें परेशानी नहीं होगी। अब तो मेरे ऊपर भी प्रेशर आ गया कि यार मुझे भी अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि कल को इनका कुछ नहीं हुआ, इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा कि यार हमने चारों ने किया, अब ये बेचारे कहीं कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो ऐसे अच्छा नहीं। तो मेरे को वो प्रेशर, मेरे को अच्छा करना पड़ेगा। और ये लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं यार, मैं क्या लिखता ही तो हूँ, मैं लिख लिया, कर दिया काम, लिख लिया, और फिर शूट वूट तो यही करते हैं ना यार, मतलब चीजें अरेंज करना, हाँ चीज़ें अरेंज, हाँ, ये करना, वो करना, वो सब टीम का ही काम है। टीम का ही काम है यार। हम लिखना और एक्टिंग कर देना ठीक है, वो प्रोसेस है वो, और वो मुझे करना ही पड़ेगा, फिर करूँगा क्या ये तो मतलब अगर मैं ये काम कर ही रहा हूँ पूरे तो टाइम, करूँगा इसमें क्या आई फिर? हूँ, फिर इतना तो आना ही चाहिए। फिर बाकी सब कुछ ये करते हैं कि ये करना है, ये करना। एडिट मैं करता हूँ क्योंकि मुझे एडिट पसंद है। अच्छा, वो तो सीखा होगा ना? हाँ नहीं एडिट नहीं सीखा, करते कराते सीखा हाँ होगा ना, करते कि आप कराते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी वीडियो मैं ही एडिट कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे पता है मुझे मेरे कहाँ पे गलती है वहाँ काटना है। एडिटर को बताने में भी थोड़ा सा वो लगता होगा कि बताने में नहीं, क्योंकि वो उतना काट ही नहीं पाएगा, क्योंकि वही है ना, मेरे को आता है मेरा काम, मेरी मम्मी काम वाली आंटी कितना अच्छा काम कर लें, ऊपर से एक कपड़ा तो मारते जाएंगे। हाँ वो उनका ये बेकार कर दिया मैं करूंगी, तो वो चीज है, वो आती है। एक वो है स्क्रॉलर है, नैना करके, हाँ उनकी एक लाइन थी कि यादें मिठाई की डिब्बों की तरह होती हैं, आप एक बार एक हिस्सा उठाओ तो सिर्फ एक नहीं उठा पाते, बहुत सारे उठाते हो। आपकी ये जो पूरी कन्वर्सेशन थी, ये वो नैना स्क्रॉलर की बातों जैसी लगी कि कभी हमने बनियों की बात कर दी, कभी हमने पुरानी पिक्चरों की बात कर दी, कभी हमने वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम की बातें कर दी, कभी हमने आपकी किटी पार्टी की बातें कर दी,
कभी फिर पहली कमाई और फिर लड़की और फिर गरीबी के दिन और आदमियों की दोस्ती, इन सारी बातों को छूते छवाते जैसा भी ये एपिसोड बना, एडिट के बाद पता चलेगा कि क्या बना है। भेज देंगे आपको, देख लेना, समझ आ प्लीज जाए भाई, तो। अच्छा अच्छा काट देना। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा काट देना, खराब अच्छा, खराब रख लेना, खराब खराब यही आपका काम है, बस ठीक है। निपटा देना भाई। अच्छा लगा भाई, मजा आया, और एकदम ऐसे मस्त बात होती ना तो मजा आता है। हाँ, हाँ। ऐसे रटा रटाया तो नहीं रटा होगा। रटाया कोई पीछे से बोलता रहे, कुछ हाँ, उंगल कोई करते पीछे रहे। से जैसे बोलता रहे ये वाला सवाल सवाल पूछना पूछ लेना, है, हाँ। तो वो चीज अलग होती है कि जैसे आपके में नहीं था, आपके में किसी ने नहीं पूछा कि बनिया वाला पूछना है, हाँ, या या फिर rejection वाला पूछना है। रिएक्शन वाला पूछ, आपके में सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगी। हाँ, हाँ। और एक तो लगातार कंटिन्यू काम चल रहा है, कैमरा गर्म नहीं हो रहा, और मतलब वो चीज मुझे जो आप लोगों का एक लगा, dedication जो डेडिकेशन है, आपकी- आप लोगों में डेडिकेशन है कि माइक एक बार दोबारा निकाल के चेक कर, रेड जल रहा है नहीं जल रहा है। और तो माइक एक- में भी ये है कि एक यहाँ पे रहा है, एक यहाँ पे रहा है, यहाँ कि पे क्या पता ये ना चले, इतनी फटी में जी इतने, रहे। हाँ, तो- मतलब जैसे ब्रांड को करने के लिए पानी कप वाला वो ब्रांड लगा के ही दिया, वो चीज आप लोगों में डेडिकेशन है, वो तो मैं मान आपको गए। एक चीज बताऊं, जो पहले आया था हाँ। उसमें प्रिंटिंग दिख भी रही थी, पर जो दोबारा से आया उसमें प्रिंटिंग उसमें दिख भी दिख नहीं भी रही नहीं है। रही है। तो इतनी मेहनत से जब ये एपिसोड बिस्लरी की बोतलों से पैकेट वो निकाल दिया आप लोगों ने, वो तो कोई जैसे कितना प्रमोट हो जाएगा कितना बिस्लरी पर, हमारे यहाँ हाँ, रखने से। अभी तो बिक्री होगी चालू। चलो साहब, फिर ऐसी बातों पे ही खत्म करते हैं फिर भाई। बहुत बढ़िया लगा आके। थैंक यू सो लव यू मच भाई ब्रदर। यार, अरे मजा आ गया।